मेरे प्यारे बच्चों, आइए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई पड़ रहा होगा। इस प्रश्न को आप लोग पढ़िए, समझिए और खुद से बनाने की कोशिश भी करिए। और यदि आपसे ये सवाल ना बने तो हमारे सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से आप देखिए। उम्मीद है कि आप जरूर समझ जाएंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्स वाई एक्स एक्स के रूप की 5 अंकों की कितनी संख्याएं 33 से विभाजित होती है। मतलब इस रूप की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो कि 33 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो बच्चों 33 से विभाज्य होने का मतलब है कि आप इस 33 का जरा फैक्टर करो तो फैक्टर हो रहा है 11 गुणा 3, राइट। इसका मतलब यदि कोई संख्या 11 से भी कट रहा है और यदि कोई संख्या 3 से भी कटेगा तो निश्चित रूप से उस दोनों के गुणनफल से भी कटेगा, लेकिन शर्त होना चाहिए कि ये दोनों नंबर को प्राइम होना चाहिए। दोनों नंबर क्या होना चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है उस दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी एक के अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। तो ये दोनों को प्राइम है, राइट। इसका मतलब यदि कोई नंबर 11 से भी कटेगा और वही नंबर यदि 3 से भी कट रहा है, यानी दोनों से कट रहा है, तो निश्चित रूप से 11 गुणा 3 यानी वो 33 से भी कट जाएगा। तो चलिए आप लोग बच्चों सबसे पहले जानिए कि 11 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है और 3 से कटने का क्या रूल है। पहले इस दोनों को समझ लीजिए। तो कोई भी संख्या 3 से कब कटता है? तो जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से क्या होती है, कट जाती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लो 621। आप चेक करो कि क्या ये 621 3 से कटेगा या नहीं। तो आपको क्या करना है, इसके अंकों को जोड़ना है। 6 2 8 और 1 9। तो निश्चित रूप से आप देखिए ये योग 3 से कट रहा है, इसका मतलब 621 भी 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, राइट बच्चों। अब आपको जानना है कि 11 से कटने का क्या रूल है, कि कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, इसका क्या नियम है। तो इसका क्या नियम है बच्चों, थोड़ा सा पहले समझो। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 2 3 5 7 8, राइट। चेक करना है कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसका नियम है कि आप शुरुआत फर्स्ट अंक से करो और इसके अल्टरनेट में चलो। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक, और इस सभी को जोड़िए। तो 2 5 7 7 और 8 कितना हो गया, 15। और उसके बाद जो छूटा उस सभी को जोड़ लीजिए। तो 7 3 10। नियम कहता है, पहला नियम, कि यदि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यदि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या यूं समझें कि इस दोनों का अंतर 0 हो जाए। दो संख्या यदि आपस में बराबर होगा इसका मतलब उसका डिफरेंस 0 हो रहा है। तो यदि इस दो योगफल का डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर इस दोनों का जो डिफरेंस है वो 11 का क्या हो जाए, मल्टीपल हो जाए, मतलब 11 से कटने वाला हो, तो निश्चित रूप से वह संख्या 11 से कट जाएगी, राइट बच्चों। शायद आप 11 का नियम समझ गए होंगे। तो जैसे यहां पर देखा जाए तो ये दोनों बराबर नहीं है, इस दोनों का डिफरेंस 0 नहीं आया, 0 नहीं आया ना ही, और इस दोनों का डिफरेंस आप देखो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो 5 ना तो 0 के बराबर है। यदि 0 के बराबर होता तो कन्फर्म 11 से कट जाता। यदि 0 के बराबर नहीं भी है तो आपको देखना है कि क्या जो डिफरेंस है वो 11 से कट रहा है या नहीं। यदि डिफरेंस 11 से कट जाएगा तो निश्चित रूप से वो संख्या 11 से भी कट जाएगी। तो शायद आप यहाँ पर बच्चों 11 का नियम और 3 का नियम दोनों समझ चुके। और यदि आप ये समझ चुके तो आइए अब सवाल पर आते हैं। तो सबसे पहले 33 से डिवाइड वही संख्या होगा जो संख्या 11 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। तो चलो बच्चों, यहां पे हमारे पास संख्या है x x y x और x, इस रूप की संख्या x x, मतलब यहां पे जो अंक लेंगे वही अंक यहां भी आने चाहिए, वही अंक यहां भी, वही अंक यहां भी, सेम है ना। तो चलिए सबसे पहले बच्चों आप 11 का नियम लगाते हैं। तो 11 का रूल अभी आपने क्या पढ़ा कि अल्टरनेट अंकों का योग पता किया जाए पहले। तो x प्लस वाई प्लस एक्स, x और x मिलके 2x और एक एक्स्ट्रा y, राइट। और जो छूटा उसको जोड़िए। तो छूटा हमारा x और x, ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, 2x हो रहा है। पहला नियम क्या कहा
नियम क्या कहा? 11 से कटने का क्या नियम सीखा आपने? नियम ये सीखा कि ये दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से कटने वाला होना चाहिए। आप इस दोनों को जब घटाओगे बच्चे तो रिजल्ट क्या आ रहा है? y आ रहा है। रिजल्ट क्या आ रहा है? y आ रहा है। दोनों को जब घटाएंगे तो 2x से 2x कटेगा, बचेगा क्या? y बच रहा है। यानी ये हमारा क्या निकल गया? अंतर y निकल गया। अब नियम कहता है कि ये अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटने वाला होना चाहिए। तो 11 से कटने वाले का मतलब हुआ 11 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 11, उसके बाद 22, उसके बाद 33, उसके बाद 44, इस तरीके से ही आना चाहिए। आप बताओ यदि y का मान आप 11 लेंगे तो y 2 अंक में चला जाएगा। और ध्यान रखना बच्चों, कभी भी y का मान 2 अंक में नहीं होगा, क्योंकि y एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अंक को। अंक होता है हमारा 0 से लेकर के कहाँ तक? 9 तक। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के 9 तक। तो समझ गए यहाँ पर कि हमारा y का मान सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्ट होने वाला है? सिर्फ 0। इसके अलावा कोई भी मान सेलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके अलावा यदि किसी भी मान के बारे में आप सोच रहे हैं तो 2 अंक में चला जा रहा है, राइट। तो यहां से y कंफर्म हो गया कि y का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। चलिए अब हमें x के बारे में ही पता करना होगा। यदि y 0 है, y की जगह यदि 0 सेट हो गया तो ये तो तय हो गया कि 11 से यदि वो कटेगा तो यहाँ से हमने एक निर्णय पता कर लिया, एक डिसीजन हमें मिला कि y का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब चलिए 3 के बारे में सोचते हैं, तो क्या पता वहाँ से हमें x मिल जाए। 3 का नियम क्या है? 3 का नियम अभी आपने पढ़ा कि सभी अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो सभी को जोड़ेंगे तो x देखिए आपको 4 बार है। x कितना बार है? 4 बार, यानी 4x और प्लस 0 प्लस y का मान 0। सभी अंकों को जोड़ेंगे तो यही होगा हमारा योगफल। और ये किसके बराबर हो रहा है? 4x के बराबर हो रहा है। किसके बराबर? 4x के बराबर। अब ये 4x हमारा किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए? 3 से कटना चाहिए। तो 3 से ये तभी कटेगा, देखो 4 में क्या है? x गुना है, यानी 4 तो 3 से कटने वाला है नहीं। तो इसका मतलब x के जगह जो मान होगा वही 3 से कटने वाला होना चाहिए। तो 3 से कटने वाला मान क्या हो सकता है? तो x का मान हो सकता है 3 या फिर 6 या फिर 9 या फिर 12 या फिर क्या बच्चों 15 या फिर क्या 18, इस तरीके से मान होना चाहिए। लेकिन x भी डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये भी 2 अंक में मान नहीं लेगा। यानी x के सभी संभव मान क्या क्या मिले? तो 3 मिला, 6 मिला और 9 मिला, राइट। तो इस तरीके से अब यदि आप संख्या का निर्माण करेंगे बच्चों तो देखो संख्या क्या क्या बनने जा रहा है। x यदि 3 लेंगे तो 3 3, y तो कन्फर्म हमेशा 0 होगा और 3 3, एक इस तरह का नंबर हमारा बन चुका जो कि आपका 33 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा यदि आप x का मान 6 लेंगे तो 6 6 0 6 6, दूसरा ये नंबर बन जाएगा। और तीसरा जब आप x का मान 9 लेंगे तो 9 9 0 9 9, तीसरा ये बनेगा। यानी देखा जाए तो इस रूप की कितनी संख्याएं 33 से विभाजित होगी? तो 3 वैरायटी का नंबर बना। तो आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? बी फॉर बिहार। उम्मीद है कि आप हमारे इस सॉल्यूशन को समझ पाए होंगे। यदि आपको हमारा ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।